नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। और आज हम बात करेंगे क्यूरिंग को लेकर। क्यूरिंग तराई क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की होती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें और ऐसे ही हम नए नए वीडियो नए नए टॉपिक को बनाते रहेंगे। अगर आपका किसी प्रकार का कमेंट हो तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यूरिंग होती क्या है। तो जहां पे भी आप सीमेंट का काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर वर्क में, चाहे वो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं या ब्रिक वर्क कर रहे हैं, पीसीसी कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमें पानी जो हम डालते हैं उसकी जो समय समय पर ट्राई करते हैं उसी को हम क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। पहले क्यूरिंग का टॉपिक क्लियर हो गया। जो हम पानी डालते हैं, तराई करते हैं कंक्रीट वर्क पे या सीमेंट पे या फिर प्लास्टर पे, ब्रिक वर्क पे, जो भी आप काम कर रहे हो, जो उस पर आप पानी डालते हो तो उसको क्यूरिंग कहते हैं। भाई यार, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्यूरिंग, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? इसकी हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ के लिए। क्यूरिंग से स्ट्रेंथ आती है, क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए मजबूत होती है, ठीक है। तो ये हमें तीन चीजें हैं जिसके लिए हमें क्यूरिंग की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ पाने के लिए, क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो, लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। हमें क्यूरिंग कब स्टार्ट करना चाहिए? कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे प्लास्टर कर रहे हैं, चाहे ब्रिक वर्क कर रहे हैं, चाहे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वैसे तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर में कास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो आप 12 आवर के बाद आप क्यूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्रीट में आप 6 से 8 घंटे के बाद भी आप क्यूरिंग कर सकते हैं। कंक्रीटिंग कर रहे हैं आप, आरसीसी कर रहे हैं, तो उससे आप 6 से 8 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं। और अगर प्लास्टर कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे आप 12 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओपीसी के लिए 7 से 10 दिन है, कम से कम ये आपको इतने दिन ट्राई करना ही चाहिए, क्यूरिंग करना ही चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, चाहे प्लास्टर कर रहे हैं या ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जो पीपीसी है और पीएससी है, इसका 10 से 12 दिन मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेंथ प्रॉपर गेन नहीं कर पाएगा और क्रैक्स वगैरह डेवलप आने लगेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ क्यूरिंग, कितने प्रकार से हम क्यूरिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहला होता है वाटर बॉन्डिंग। जैसे आप स्लैब वगैरह कुछ डाल रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि स्लैब जो डली है उसके चारों तरफ हम बंद लगा देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। वाटर बॉन्डिंग हो गया। दूसरा होगा बैट गनी बैग, जो बैग आते हैं सूती के, उस पर हम गीला करके उसको सरफेस पे डाल देते हैं, ठीक है। तीसरा होता है स्प्रिंकलिंग, इसको हम क्या करते हैं, इसको पाइप से छिड़कते रहते हैं पानी, ठीक है। एक हुआ केमिकल क्यूरिंग, इसको क्या करते हैं, जहां पे भी आपने कंक्रीट वर्क किया वहां पे हम ये लेप कर देते हैं केमिकल का, तो वहां पे हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मेथड ऑफ क्यूरिंग कंप्लीट हो गया। 4 प्रकार के होते हैं, वाटर बॉन्डिंग, वेट गनी बैग, स्प्रिंकलिंग एंड केमिकल क्यूरिंग। जब भी आप क्यूरिंग कर रहे हैं, ध्यान रहे कि आपका जहां पे भी आप कर रहे हैं, चाहे कंक्रीटिंग में कर रहे हैं, प्लास्टर में कर रहे हैं, ब्रिक वर्क में कर रहे हैं, आपकी सरफेस जहां पे भी कर रहे हैं नमी होना चाहिए, सूखा ना हो, उसमें आप पानी डालते रहें, ठीक है ना। सूखा होने से क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ सही गेन नहीं करेगा, ठीक है। आप प्लास्टर कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं या आप रोलिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसकी असली ताकत क्यूरिंग से ही आती है, सीमेंट से नहीं आती। तो आप क्यूरिंग का विशेष ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ऑफ द स्ट्रक्चर वर्क, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों ने आज क्या देखा, हमें क्यूरिंग होती क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, कब हमें क्यूरिंग करना चाहिए, मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए क्यूरिंग का,
मेथड ऑफ क्यूरिंग कितने प्रकार की होती है, ये हमने 5 चीजें आज मैं आपको बताई क्यूरिंग के बारे में। अगर इसमें किसी प्रकार कोई कमेंट हो तो हमें जरूर बताएं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें।